नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन से आ रही है खबर। सियाचिन में 25 फीट बर्फ के नीचे से मौत को मात देकर जिंदा बचे लांस नायक हनुमंथप्पा को लेकर वायुसेना का विशेष विमान C-17 दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। एयर एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम हनुमंथप्पा को लेकर दिल्ली आ रही है। हनुमंथप्पा की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। विमान के अब से थोड़ी देर बाद करीब 11:30 बजे दिल्ली विमान पहुंचेगा। हनुमंथप्पा को दिल्ली कैंट के RR हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहीं सियाचिन में बर्फीले तूफान का शिकार हुए 9 दूसरे जवानों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कब तक लैंड करेगा ये विमान और किस तरह की हालत बताई जा रही है हनुमंथप्पा की? देखिए नेहा, 11:30 बजे पालम जो टेक्निकल एरिया है एयरफोर्स का, वहाँ पर वायुसेना का विमान उतरेगा और वहाँ से करीब 10 मिनट का जो सड़क का रास्ता, उससे होते हुए मेरे पीछे जो RR हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सेना का, यहाँ पर तमाम व्यवस्था तैयार रखी गई है हनुमंथप्पा को के इलाज को लेकर। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, सियाचिन के पास जो प्रतापपुर एयर स्टेशन है, वहाँ से उड़ान भरी है C-17 ने और करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद 11:30 बजे हनुमंथप्पा यहाँ तक उसको जो लांस नायक हनुमंथप्पा है मद्रास रेजिमेंट का, जो 6 दिन के बाद बर्फीले तूफान में का शिकार होने के बाद उनको बचाया गया। हालांकि बाकी जो नौजवान हैं उनकी मौत की पुष्टि सेना ने की है, लेकिन अब पूरी कोशिश है कि जो जब लांस नायक हनुमंथप्पा है उसको किसी तरह से बचाया जाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हनुमंथप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन स्थिर हालत है और जब एयर एम्बुलेंस के जरिए हनुमंथप्पा को जब लाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हर हालत में हनुमंथप्पा को बचाया जाए। और यहाँ पर भी जो सेना का सबसे बड़ा अस्पताल RR है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। खासतौर से ऐसे जो गंभीर मरीज होते हैं सेना के, उनको तमाम तरह की जो इलाज होता है उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ये चमत्कार ही है कि 25 फीट मोटी बर्फ की चादर में 6 दिन दबे रहने के बावजूद हनुमंथप्पा आज जिंदा हैं। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। हर कोई ये सुनकर हैरान है कि -45 डिग्री तापमान में भी सेना के इस जाबाज की सांसें चलती रहीं। सियाचिन में सबसे बड़ा चमत्कार, 19,600 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी जिंदाबाद। बर्फ में 6 दिन तक धंसा रहा सैनिक, 25 फीट बर्फ के नीचे से जिंदा बचा जाबाज। -45 डिग्री में कैसे जिंदा रहा जवान? कुदरत के कहर के बाद हुआ करिश्मा। सियाचिन के बर्फीले रेगिस्तान में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। -45 डिग्री तापमान के बीच बर्फीले तूफान में बर्फ के पहाड़ के नीचे धंस चुके एक सैनिक को जिंदा निकाल लिया गया। कर्नाटक के रहने वाले मद्रास रेजिमेंट के लांस नायक हनुमंथप्पा कोपट को पूरे 6 दिन बाद जिंदा बरामद किया गया। जरा गौर से देखिए कैसे सियाचिन की बर्फीली वादियों में पहले कुदरत का कहर टूटा और फिर किस्मत से कितना बड़ा कमाल हो गया। 3 फरवरी को सियाचिन में बाना पोस्ट के पास बर्फीला तूफान आया था। इस दौरान मद्रास बटालियन के 10 जवान गश्त कर रहे थे। सारे सैनिक बर्फीले तूफान की गहराइयों में दब गए। करीब 30 फीट बर्फ के पहाड़ के नीचे जाबाज लापता हो गए। 3 फरवरी को बर्फीला तूफान थमने के बाद सियाचिन के पहाड़ों में लापता जवानों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों की तलाशी शुरू की गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी लापता सैनिकों को ढूंढने में जुटे रहे। विशेष ट्रेनिंग वाले खोजी कुत्तों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया, मगर कामयाबी नहीं मिली। 1, 2, 3 7 फरवरी तक किसी भी लापता सैनिक की कोई खबर नहीं मिली। बर्फ की गहराइयों में सरिया डालकर चेक किया गया, लेकिन कहीं से किसी भी जवान के जिंदा होने के सुराग नहीं मिल रहे थे।
मगर 8 फरवरी को चमत्कार हो गया। 8 फरवरी को लांस नायक हनुमंथप्पा को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। हनुमंथप्पा 6 दिन तक बर्फ में दबे रहने के बावजूद जिंदा बच गए। उनका शरीर 25 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ मिला। उन्हें निकालकर आर्मी के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सेना के मुताबिक हनुमंथप्पा की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। सियाचिन में बर्फीले तूफान में लापता 10 सैनिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लांस नायक हनुमंथप्पा जिंदा पाए गए हैं। अफसोस है कि बाकी 9 सैनिकों का कुछ पता नहीं चला है। लांस नायक हनुमंथप्पा की हालत बेहद नाजुक है, लेकिन हमारी सारी कोशिशें जारी हैं कि उन्हें आरआर हॉस्पिटल में जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। हम सब चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आप भी हमारे साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए। बर्फीले तूफान में 6 दिन तक फंसे रहने के बावजूद हनुमंथप्पा की सांसें चल रही हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि 45 डिग्री तापमान में 25 फीट बर्फ के नीचे जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। सेना के मुताबिक बर्फीले तूफान में लापता हुए 10 जवानों में से 5 को बरामद कर लिया गया है। इनमें से 4 शवों की पहचान कर ली गई है। बाकी जवानों की तलाश जारी है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो।